हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और सॉरी कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट डिले हो गया, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने जो इस वीडियो को उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपने पिछले वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिला देती हूँ कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का क्या होता है, ये बॉक्स होता है। इसके बाद दो वर्टिकल्स लाइन लगाते हैं और तीन लाइन छोड़ के हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं, है ना। तो ये हमने बेसिक पढ़ा था और मेरी कोशिश आज यही रहेगी हम जितना प्रैक्टिकल कोर्स क्वेश्चंस कर सके उतना कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाली लाइन पे हम लीडिंग सेक्शन लिखते हैं, हेडिंग, देन टाइटल, देन अगर आपके क्वेश्चन में कोई नोट सेक्शन दिया होएगा, कोई नोट होएगा तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट पे हम क्या लिखते हैं, सेशन नंबर लिखते हैं, है ना। ठीक है, सेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं और ये पंच होल मार्क करते हैं। इसके बाद ये था हमारा मेन एंट्री कार्ड, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो बैक साइड पे बनाते हैं वो होता है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में हम उसको हाफ डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे पंच होल बनाते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड थी, ये आपकी राइट साइड थी, है ना, राइट साइड थी। और यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री डालते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्री डालते हैं, ठीक है। ये था पिछले वाली वीडियो का ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके प्लस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो इसमें डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है, एंड ट्रेसिंग, ठीक है। आपको दिख रहा है, यस, ठीक है। ये है, आज हम यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं जिसमें हम प्रॉपर वे से क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम क्लास इंडेक्स एंट्री करते हैं, ठीक है, क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या चीज़ें होता है, जो हमें कॉल नंबर दिया होता है ना, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्लास नंबर प्लस हमारी होती है बुक नंबर, ठीक है, ये होती है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, जब हम इस क्लास नंबर को जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको जब हम मेंशन करते हैं, ठीक है, मतलब इसको जब हम चेन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे कोड निकल के आता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे ये सारी एंट्री हमने जब क्लास को सॉल्व करना है तो वो होते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री में हम उस कोड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पहले फॉर्मेट देख लो। ये होता है क्लास इंडेक्स एंट्री को जब हम बनाते हैं, देखो मेन एंट्री मैंने उस दिन सिखा दी और ट्रेसिंग भी सिखा दी, ट्रेसिंग सेक्शन मतलब उसके बैक साइड वाला कैसे बनाते हैं। अब ये हमारा एक कंप्लीट हो गया स्टेप, देन स्टेप नंबर 2 क्या है, हम लिखते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, है ना। ये लीडिंग सेक्शन होता है, ये डायरेक्टिंग सेक्शन होता है, ये इंडेक्स नंबर सेक्शन होता है, ठीक है। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें ये कॉल नंबर दिया हुआ था Z44, ठीक है, ये कॉल नंबर था, ठीक है। अब 44 जो नंबर होता है मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का होता है, ठीक है। एंड जो जेड होता है, जेड होता है मतलब लॉ के अकॉर्डिंग। मैं आपको वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये मेन एंट्री है, मेन पेज है, सीसी आपकी जो बुक है, ठीक है, उसका मेन पेज है। और वहाँ पे आप देख सकते हो जेड किसको बिलोंग करता है, लॉ को, ठीक है, ठीक है। तो जब हम इस कॉल नंबर को सॉल्व किया तो जो चीज़ ये 44 था, 44 का कोड क्या है, इंडिया, वो पहले लिखा, फिर कोमा डाला, फिर जो जेड का कोड था लॉ वो लिखा। इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी यही बता रही हूँ कि आपको ये जो लाइन है फॉर इन डॉक्यूमेंट्स इन द क्लास, ठीक है,
and its subdivisions, see the classified part of the catalogs under the class number। ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी आप क्लास इंडेक्स एंट्री की एंट्री डालोगे उसमें आपने ये सब लिखना ही लिखना होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कॉल नंबर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये होते हैं कुछ फॉल्स लिंक, ये आपको इतना वैसे डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सभी में वही चीज़ है। इस कोड को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कोड बनेगा दिस वन। तो अब एंट्री डालने के लिए सभी में जितनी भी आप एंट्री डालोगे उसमें ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। आपने क्लास इंडेक्स एंट्री में उस इस वाले कोड को सॉल्व किया। जेड किसका था हमने अभी पढ़ा, लॉ का था। देन 44 किसका था, इंडिया का था। देन 30 BK किसका है, ये बाइसिंग कॉन्ट्रैक्ट का है। देन 8 किसको बिलोंग करता है, मैनेजमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, और देखो ये लाइन एज इट। आई होप सो आपको क्लास इंडेक्स एंट्री डालनी आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो Z44, जेड हमने अभी पढ़ा था लॉ का है। 44 किसका है, इंडिया का है। देन जो 3 है, 3 का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हमने उसमें लीडिंग सेक्शन में जो कोड था वो सॉल्व किया। ये लाइन एज इट सभी में लिखनी है, देन आपने ये लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद पहले पूरा कोड सॉल्व कर लिया, फिर इसके बाद Z44। ठीक है, एंड इसके बाद जेड जेड किस क्या था, लॉ। ठीक है, ये चीज़ होती है। ट्रेसिंग एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, सो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद हमें SADA स्मिथ ये ऑथर दिया, ये टाइटल। इसके बाद इसका एडिशन हमें मालूम पता चल गया। देन प्लेस है हमारे पास, कॉल नंबर हमें गिवन है, सेशन नंबर गिवन है, डेट ऑफ पब्लिकेशन हमें हमारे पास गिवन है। देन इसमें क्या है, सीरीज़ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले हम क्या बनाते हैं, मेन एंट्री। क्लियर, मेन एंट्री में हम फिर ये कार्ड बना लिया, 2 वर्टिकल लाइन लगा दिए, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दिया, यहाँ पे पंच होल बना दिए। ये सभी को इतना क्लियर है। पिछले वाली वीडियो में आई थिंक सो मैं जितना सिंपल वे से समझा सकती थी मैंने उतना समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में हम पेंसिल के साथ लिखते हैं कॉल नंबर। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारा ऑथर का नेम होता है, जो ऑथर का सर नेम होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फिर राउंड ब्रैकेट में जो उसका फर्स्ट नेम होता है वो राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। देन उसके बाद हम लगा देते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम हेडिंग सेक्शन। ये जो कॉल नंबर लिखा था डेट इज लीडिंग सेक्शन। इसके बाद जो ये लिख रहे हैं ये हमारा कौन सा सेक्शन है, टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या था हमारा बुक में, देखो कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, टाइटल के साथ ही एडिशन आएगा। ठीक है, एडिशन के लिए हम लगाते हैं ED, और जितना भी होएगा सेकंड थर्ड फोर्थ वो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप। ये हमारी यहाँ पे टाइटल हमारा हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद ये देखो ये वाली लाइन, ये जो हमें सीरीज दी हो चाहे कुछ नोट्स वगैरह दिया हो, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो हमें सीरीज में क्या लिखा हुआ है कि फाउंडेशन ऑफ लॉ एडिटेड बाय हैरी और स्ट्रीट नंबर, जितना भी लिखा हुआ है उसको किस में लिखना है, राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, ये थी हमारी मेन एंट्री। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन नहीं लिखा, ट्रेसिंग सेक्शन में भी क्या आना था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे
ये हाँ हमारा बैक साइड वाला कार्ड, यहाँ पे आती है क्लास रेफरेंस एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपका पंच कार्ड का जो मार्क्स है वो बन जाएगा। फिर क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री क्या है, ये वाली क्लास इंडेक्स एंट्री, इसको हमने एज इट यहाँ पे लिखना था। फिर बुक एंट्री, बुक एंट्री में हम क्या लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखेंगे। देन हम क्या लिखते हैं, इसमें टाइटल लिखते हैं। फिर लास्ट में आती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जिसमें आपने क्या लिखना, ये जो सीरीज हमें दी हुई है ना, ये इसको एज इट हमने यहाँ पे लिखना था। ठीक है। ट्रेसिंग सेक्शन, कई यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेसिंग का बनाते हैं कैटलॉग कार्ड, कई में नहीं बनाते, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया कि अगर आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे है क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री में हमने क्या लिखा, पहले हम इस जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, हमारा जो कॉल नंबर है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो वी है, वी किस को डिनोट करता है, यहाँ पे हम अपनी बुक में देख लेते हैं कि वी किसको डिनोट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो चैप्टर नंबर वी हिस्ट्री। ठीक है, साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मतलब बुक का भी ओवरव्यू साथ में करवा दूँ कि आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, है ना। ठीक है, तो हिस्ट्री किसका कोड है, वी का। इसके बाद क्या है, एनर्जी की क्लास क्या है, टू। ठीक है, अब जैसे ही आप बी में जाओगे, वहाँ पे जो टू लिखा होगा वो किसको बिलोंग करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को। जेड हमने अभी पीछे पढ़ा था, किसको बिलोंग करता है, लॉ को। ठीक है, देन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, देन हिस्ट्री। ये मैंने आपको पिछली अभी बताया ही है कि इस लाइंस को एज इट ही हमें लिखना होता है। ठीक है, देन पहले पूरा लिखा, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री बनाई, फिर हम अकेली एंट्री किसकी बनाई, हिस्ट्री की बनाई। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने हमारा वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री में हम किसकी एंट्री करते हैं, ये सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को क्वेश्चन मतलब कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो बुक इंडेक्स एंट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑथर की एंट्री हम करवाते हैं, एक टाइटल की एंट्री करवाते हैं। ठीक है, तो साथ में इसके लिखा ऑथर। ऑथर हमारे क्वेश्चन में ये देखो मेन एंट्री में भी हमने लिखा है स्मिथ, SAT, जैसे था वैसे हमने लीडिंग सेक्शन में उस जो लीडिंग सेक्शन में लिखा डेट में उसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने ये क्या लिखा, टाइटल लिखा। ये कॉल नंबर आपका सभी में एज इट चलेगा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, ये फाउंडेशन ऑफ लॉ किसकी एंट्री हो रही है, ये टाइटल की। ठीक है, सॉरी, हमने यहाँ पे टाइटल की एंट्री कहाँ पे करवाई, पहले हमने सीरीज की एंट्री यहाँ पे करवा दी। ठीक है, जो सीरीज हमें गिवन है, पीछे हमें क्वेश्चन के नीचे जो गिवन था ना, वो फाउंडेशन ऑफ लॉ लिख के 9 लॉ था। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो ऑथर है उसका नाम लिखने के बाद जो हमारा टाइटल है वो लिखा। देन हमने क्या लिखा, अपना कॉल नंबर। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री देखो उसमें क्या होगा, ठीक है, जो हमारा जेड था वो लिखा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा, सी ऑल्सो। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है, किसी में बुक में लिखा होता है किसी में नहीं, आप स्किप कर सकते हो, इतना आपको डीपली करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमने क्या लिखा, ये टाइटल की एंट्री है। टाइटल हमारा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसके बाद वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है, और ये क्या था हमारा कॉल नंबर। ठीक है, बस इतना करना है आपने। ये ट्रेसिंग सेक्शन हमने ऑलरेडी, मैंने आपको वैसे ऊपर भी बता दिया था और नीचे भी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में देखो ये वाला पार्ट था क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में क्या होता है, देखो जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था कि जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो उसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं थी हमारी पिछले वाली वीडियो में। क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्या होती है, जो आपको बुक में जहाँ तो नोट दिया होता है, ठीक है, जहाँ फिर आपके क्या दिया होता है वहाँ पे
सीरीज़ दी होती है। जैसे कि हमारे ये वाला आप ध्यान से देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोट गिवन है हमें और साथ में सीरीज़ भी दी हुई है ना? तो ये जो एक्स्ट्रा आपको दिया होता है दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ठीक है? यहाँ पे देखो हमने मेन एंट्री कर दी, ये समझ आया होगा आपको। क्लास इंडेक्स एंट्री में ये कर दिया, ठीक है? फिर ये क्लास इंडेक्स एंट्री, ये भी क्लास इंडेक्स एंट्री थी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बुक इंडेक्स एंट्री कर दी, ठीक है, जिसमें ऑथर की इंडेक्स एंट्री थी। इसके बाद ये हमने सीरीज़ की एंट्री करवाई, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जब क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री नहीं थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे देखो जो हमें इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था। ये रहा क्वेश्चन, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो जाए, है ना? दिख रहा है अब? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमें नोट दिया था उसमें जेट 9298 दिया था, ठीक है। तो ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री में ये लीडिंग सेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी ऑल्सो, सी ऑल्सो का मतलब जो भी हमने वो लाइंस लिखनी थी उसकी जगह पे हमने लिखना है सी ऑल्सो, कि कहाँ पे हम देखना है। ये हमारा जो कॉल नंबर है जो अभी तक हम सभी में लिखते आ रहे हैं, यहाँ पे देखो अब लिखा है ना कॉल नंबर। तो उसके बाद आपने ये अपना कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, ये ऑथर है। ऑथर का क्या लिखा है, सिंपल हमने जो नेम था, जो सर नेम था, सर नेम भी अब कैपिटल में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हैंडराइटिंग में है, ठीक है। इसके बाद ऑथर के नीचे क्या आता है, ऑलवेज टाइटल आता है। टाइटल के साथ ये आप देख रहे हो P523634, ये क्या लिखा है, ये हमें उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये हमें दिया था पेज नंबर दिए थे। तो पेज को कैसे डिनोट करोगे, P के साथ, देन 523, ठीक है। देखो ध्यान से, कहाँ से पेज है, आप 523 से लेके यहाँ पे हाइफन डाल के 634, इसके बाद ये आपका जो पंचोल का मार्क है वो लगाया, ठीक है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने जो क्लास इंडेक्स एंट्री में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ला, बाकी जो जैसे चल रहा था वैसे ही चला। अब आप इसमें देख सकते हो कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री में जो आपको नीचे देखो यहाँ पे दिया हुआ था, उसी में नोट में दिया हुआ था कि इसका देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा है, मतलब थोड़ा सा उससे एडवांस है। यहाँ पे देखो हमें दिया गया था फाउंडेशन ऑफ लॉ एडिटेड बाय हैरी स्ट्रीट नंबर 9। फाउंडेशन ऑफ लॉ की हमने ऑलरेडी क्या, देखो फाउंडेशन ऑफ लॉ की हमने ऑलरेडी एंट्री कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो हमें एडिशन एडिटर का नाम दिया हुआ था स्ट्रीट, उसका सरनेम कैपिटल लिखा, फर्स्ट नेम को हमने नॉर्मल लिखा, देन इसके बाद सी क्या था, फाउंडेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्लियर। यहाँ पे ट्रेसिंग सेक्शन है। ट्रेसिंग सेक्शन में हमें जो उन्होंने वहाँ पे कोड दिया हुआ था पहले हमने वो लिखा। इसके बाद हमने क्या लिखा, इसका पेज लिखा, क्योंकि हमने, आपको पता है कि हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस एंट्री लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री जो कॉल नंबर को सॉल्व करके हमारे पास आया था वो लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री में हम ऑथर का और टाइटल का नाम लिखते हैं, वो लिखा। देन क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में हमने जो एडिटर था उसका नाम लिखा और एडिटर को डॉट डाल के डी एडिटर, देन फिर फुल स्टॉप लगाया, इसके बाद कॉलन कोमा एडिटर, ठीक है। तो ये ट्रेसिंग सेक्शन हमने बनाया। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि जैसे ये कंसेप्ट हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल इसी वीडियो में करते हैं, आप बने रहना मेरे साथ।